आप सुनिए हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में क्या कह रही हैं। आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सुना आपने, रुपया बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। रुपया 93, 94, 95 अपने निचले स्तर पे पहुंच चुका है बेहद। और रुपया के गिरने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जब जब रुपया गिरता है तो इससे एक्सपोर्ट करने वालों को फ़ायदा होता है, जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे अमेरिका, खाड़ी देश हो या फिर जहां भी भारत का सामान जाता है, वो जो वैश्विक व्यापार होता है वो ज़्यादातर डॉलर में होता है, अमेरिकी डॉलर में। तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है रुपए के मुकाबले, तो वो ज़्यादा रुपया लेके आते हैं, तो उन्हें फ़ायदा होता है इसका। लेकिन इसका उल्टा होता है देश के नागरिकों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, वो जब वैश्विक व्यापार होता है सरकारों के बीच, तो ज़्यादातर चीज़ें जो सरकारें खरीदते हैं उसका भुगतान जो है डॉलर में करती हैं। चाहे दवाएं आ रही हों, चाहे पेट्रोलियम आ रहा हो, चाहे क्रूड ऑयल आ रहा हो, चाहे गैस आ रही हो, चाहे जो है कुछ भी आ रहा हो बाहर से, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट आ रहे हों, वो सारा व्यापार जो होता है वो सब डॉलर में होता है बाहर। तो जब डॉलर की वैल्यू रुपए के मुकाबले बढ़ जाती है, तो जैसे कि अगर $1 ₹70 का है, तो भारत में सरकार ने उसे ₹70 पे किया खरीदने के लिए। अब वही डॉलर डॉलर अगर ₹90 पहुंच चुका है, तो सरकार वही $1 के बदले $1 दे के खरीदेगी। और देश में जब उसे लाकर बेचेगी कंपनियां या सरकार, तो उस वो ₹90 के हिसाब से बिकेगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर चुका है और सरकार को भी ₹90 का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस जो है एक्सपोर्ट जो करते हैं उनके लिए फ़ायदा है, और देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, सीएनजी महंगा होगा, तो सारी चीज़ें महंगी होंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। अभी जैसे एलपीजी का क्राइसिस हुआ, एलपीजी का संकट आया देश में, तो जो सारे व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर वगैरह थे, रेस्टोरेंट वगैरह वाले थे, सबने अपने चीज़ों पे 10, 20, ₹50 हर चीज़ पे, हर आइटम पे बढ़ा दिए। अ, जैसे समोसा अगर 15 का मिलता था, इन्होंने 20 का, 25 का कर दिया। अ जैसे गोलगप्पे अगर 20 के मिलते थे, इन्होंने 30 के कर दिए हैं। तो इस हिसाब से जो है इन्फ्लेशन बढ़ा है और चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो ऐसे ऐसे जब रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो ज़्यादातर चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं वो महंगी हो जाती हैं, और उनके लिए हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, देश में महंगाई बढ़ती है।